कम बैक टू हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया है और ब्लॉग्स में मेरी भाभी की डिलीवरी हुई है, तो वो अपने मायके आई है किसी कारणवश। तो यहाँ मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, क्योंकि आज है हमारी लल्ली की छठी और हम बुआ हैं, तो छठी में काजल लगाना का हक तो पूरा हमारा ही है। तो यहाँ मैं गलियाँ भटक गई थी दिवाली के चक्कर में, फिर मैं पहुँच गई हूँ जहाँ यहाँ देख सकते हैं भाभी की मम्मी तैयारियों में लगी हुई थी, और यहाँ दादी पर नानी नहीं, ये भाभी की दादी है मतलब। हो कंफ्यूजन। फिर मैं यहाँ आ गई थी, बाप बेटी दोनों साथ आराम फरमा रहे थे, बुआ भी आ गई है, मौसी मम्मा सब थे। तो ये हम दोनों इकलौती बुआ हैं अपनी लल्ली की। तो देख सकते हैं ये पापा तो भाई खुशी के मारे फूला ही नहीं समा रहा है, और मैंने कहा भाई तू तो ये तो कलुआ लग रहा है, हमारी गुड़िया तो इतनी क्यूटी पाई है, बहुत प्यारी है। और तन्नू भाभी तो भाई अभी थोड़े सौंड में है ना, तो फिर अभी ऐसा ही होता है। अब मैं आपको नामकरण का ब्लॉग दिखाऊंगी, वहाँ देखना हमारी भाभी बिजलियाँ गिराती हैं। तो यहाँ आ गई थी भाभी की मम्मी, जो थोड़े रिचुअल्स थे उन्हें पूरे करने के लिए, लेकिन बुआ उससे पहले लल्ली के साथ खूब मस्ती कर रही थी। हाँ, लल्ली भी बड़े प्यार से बुआ की गोदी में मस्ती कर रही थी। तो यहाँ देख सकते हैं मौसी भी आ गई है, और ये रहा मौसी का बाबू, कितना कोलू मोलू सा है ना, ये तो क्यूटी बाई। हाँ, तो फिर उसके बाद देख सकते हैं ये है पर नानी लल्ली की, हमारी धन लक्ष्मी की। तो यहाँ जो रिचुअल्स पूरे करने होते हैं वो ब्याई माता वगैरह बनाए जाते हैं, हमारे इधर ऐसा ही होता है। तो ये भाभी की मम्मी ये सब पूरे कर रहे हैं। वैसे तो हमारी बुआ जी करती, लेकिन अभी भाभी हमारे मायके में है मतलब, तो ये सब उनकी मम्मी ने सब कर दिया है, और बुआ की गोदी में लल्ली आराम फरमा रही है। और ये देख सकते हैं कपड़े जो हम नहीं लाए हैं, भाभी ने हमें ऐसा मौका ही नहीं दिया कि हम कपड़े लेके आए। उन्होंने कहा बस आप आ जाओ, अरे बताना तो चाहिए था ना। फिर हमने जल्दी जल्दी खुशी के मारे अपनी लल्ली के कपड़े बदलने लगे, क्योंकि छठी वाले दिन बुआ लोग तैयार जो करती हैं बाबू को। तो देख सकते हैं इतने कोमल, इतने सॉफ्ट हाथ यार, इतना डर भी लग रहा था ना, लेकिन खुशी ना उससे ज़्यादा थी। तो फिर हमने जल्दी जल्दी से किस प्यारे प्यारे हाथों को, तो सुंदर सुंदर क्यूटी पाई को ना कपड़े पहना दिए। बहुत प्यारी लग रही थी इस कलर में, वो ऐसा लग रहा था एक फोटो शूट हो जाता तो मज़ा ही आ जाता। फिलहाल मैंने बहुत सारी फोटो क्लिक्स करी हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ देख सकते हैं हम दुकलौती बुआ ने सब कुछ बढ़िया से तैयार कर दिया है अपनी लल्ली को, और बहुत ही प्यारी लग रही थी। आप लोग नज़र मत लगाना और खूब सारा आशीर्वाद दे देना बस। तो देख सकते हैं भाई, मैंने भी कहा लाओ मैं तुम्हारी वीडियो बना देती हूँ। छोटी बुआ भी बड़ी मस्तीखोर है ना, तो छोटी बुआ के जैसा होना चाहिए लल्ली को। तो ये देख सकते हैं, फिर मैंने कहा लाओ भाई मुझे भी दे दो हमारी बाबू को। फिर ये नजरिए भी हमने लाए, ये भी भाभी ने हक हमसे छीन लिया। तो ये देख सकते हैं, फिर हमने जल्दी जल्दी भाभी जो नजरिए लाई थी उसे पहनाना शुरू कर दी है। उससे पहले मैंने कहा मेरी क्यूटी भाई के साथ वीडियो तो होनी चाहिए, हमारी धन लक्ष्मी है ये। तो मैंने उसके साथ खूब खेला, खूब मस्ती की, बड़ा मज़ा आया यार, ये बहुत प्यारी है। और ये देख सकते हैं कि हमने नजरिए बांध दी हैं हाथ पैर दोनों में। उसकी इतने कोमल सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ है ना यार, बहुत ही प्यारे। सारे बच्चे इतने क्यूटी होते हैं यार, बचपन में तो सॉफ्ट होते हैं, हम भी ऐसे ही होंगे शायद। तो देख सकते हैं ये ना बड़े प्यार से करवा रही थी और बिल्कुल रो रही नहीं थी, बल्कि इसके पापा बोल रहा था कि यार रुलाओ इसे। अरे क्यों रुलाए भाई, कह रहे बुआ लोग से बड़े शांत रो रही। तो उसके बाद क्या होता है, ये रोने लग गई, देख सकते हैं। फिर भाई मैंने जल्दी जल्दी इसके पाँव में भी बांध दिए थे नजरिए, और यहाँ सो गई है हमारी बाबू। तो भाभी ने फिर जल्दी जल्दी से गोद में ले लिया, क्योंकि हम पूजा हो चुकी थी तो काजल लगाई की रस्म होनी थी। ये बाप बाहर बैठा हुआ है बेचारा, इसका देश निकाला कर दिया हमने। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने ले लिया था बाबू को गोदी में। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि यार था इतना छोटा बच्चा और उसकी आंखों में काजल डालना है, मुझे इतना डर लग रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। मैं भाभी की मम्मी से कही आप मेरी हेल्प करो ना, तो फिर उन्होंने कहा रुको रुको मैं बताती हूँ। फिर उन्होंने मुझे सही से बैठाया और फिर मैंने बाबू के काजल लगाया। मुझे बहुत डर लग रहा था यार, मैंने कहा मेरी उंगली कहीं उसको वो ना हो जाए, मतलब इतने सॉफ्ट है उसके वो त्वचा, तो मुझे डर भी बहुत लग रहा था। लेकिन पहली पहली बार था तो अच्छा बहुत लगा। उसके बाद रो बहुत रही थी, फिर हमने जैसे तैसे उसे जल्दी से काजल लगा दिया, और देख सकते हैं यहाँ दूसरी आँख में भी लगा दिया है। उसके बाद मैंने टीका लगा दिया।
फिर ये वाली रस्म तो पूरी हो गई। फिर छोटी बुआ ने लगा दिया है भाभी को काजल। हमारे यहाँ जच्चा बच्चा दोनों को काजल लगाया जाता है। तो रिया ने कहा कि दीदी आप उसे लगा दो, मैं भाभी को लगा दूंगी। और यहाँ है इसका बाप बड़ा मस्तीखोर है भाई, अपनी बच्ची के कपड़े पहनने लगा। फिर ये बाहर जाने की एक रस्म होती है जो देवर करते हैं, लेकिन देवर आया नहीं था तो रिया से ये रस्म पूरी करा ली। हाँ भाई छोटी बुआ है तो ये कर दी, उसने भी रस्म पूरी कर दी थी। और भाभी की मम्मी ने जो काम पूरे करने होते हैं वो उनसे करवा दिए थे, क्योंकि जो होता है जिसके यहाँ जैसा होता है वही करना होता है। तो ये भाभी ने चावल लेके हाथ में ऐसे करके नीचे को डाल दिए थे, तो उनकी बाहर निकलने की ये रस्म पूरी हो गई थी। बाकी नामकरण ब्लॉग्स में आप मिलिएगा। फिर मैंने बाबू की अपनी नज़र उतार दी। अरे बुआओं का भी तो कुछ हक होता है ना, तो मैंने जल्दी से उसकी नज़र उतार दी है। और उसके बाद भाई हमने नेक लेने की तैयारी कर ली है। तो भाई हमारी क्यूटी पाई अपने प्यारे प्यारे हाथों से नेक दे रही है। हमारे भाई ने हमारे लिए नेक बचा के रखा था भाई, हमें कुछ पूरा करने की मौका नहीं दिया। हाँ लेकिन नेक तो भाई हमारा हाथों हाथ मिल गया। वाह वाह मजा आ गया। और पता है ये एक्सपीरियंस बिल्कुल नया था, हो इतना अच्छा लगा। उस समय डर लग रहा था लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा लगा सब कुछ। तो यहाँ सब बैठे हुए थे, मैंने कहा सबकी वीडियोस बना देती हूँ। फिर खाना खाने की बारी आ गई थी, तो यहाँ देख सकते हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकाली जा रही थी। और उसके बाद मैं और रिया खाना खाने के लिए नीचे आ गए थे। तो ये देख सकते हैं हमारी थाली सजी हुई है। और यहाँ गोलू मोलू सा गोलगप्पे को बाय बाय करके अब हम अपने घर की ओर निकलने वाले थे। इसलिए मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें